Hello, Bichon. Let's see the question. The question says a proton with kinetic energy T, that is 10 megaelectron volt, flies past a stationary free electron at a distance B, that is 10 picometers. Find the energy acquired by the electron, assuming the proton's trajectory to be rectilinear and the electron to be practically motionless as the proton flies by. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ की कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स वाला जो यहाँ पर लगेगा कॉन्सेप्ट एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीपी और डीपी बाई डीटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि फॉर एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट से लगाएंगे और कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी। ये भी मैं आपको की कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्रोटॉन यहाँ पर ऐसे जा रहा है पी, और यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है कहीं, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, और ये दूरी जो है यहाँ से, ठीक है, ये दूरी दे रखी बी, दैट इज इक्वल टू 10 पिकोमीटर्स। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बी, और ये पॉइंट है ए। ठीक है, और ये पॉइंट को हम ओ नाम देते हैं। चलिए करते हैं इसको। अब देखिए एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी डी इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है डी टी, यानी कि देखो प्रोटॉन यहाँ से जा रहा था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा, दूरी इनके बीच में ये जा रही थी, तो इन्होंने पूछा है कि एनर्जी निकालनी है आपको, तो एनर्जी निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो ये एफ है, ये जो है फोर्स जो है डायरेक्शन लगेगा एफ, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये पॉइंट सी, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो आपको पता है पी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में उसको आप लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा। ठीक है, और ये किसके एफ डी टी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी बाई आर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वैल्यू बी बाई आर। ठीक, अब ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ। ये इस तरह से मैंने ट्रायंगल एक एज्यूम किया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो बी है, ये ए मान लीजिए, सही नहीं, यहाँ पर ए बी सी दे रखा था, ए ओ सी दे रखा, तो ये बी है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो इसको मैंने आर बोल दिया, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वी टी डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की, तो इस वजह से एफ इज इक्वल टू क्या होता है ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई आर, और यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पर जो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, जो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस वी टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं पी डी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू बी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, जो जो टर्म ऐसे हमको बाहर बुला लेते हैं, तो ई स्क्वायर यहाँ पर बी हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी वाला टर्म यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू बी टैन थीटा वाली बात है, यहाँ पर x इज इक्वल टू बी टैन थीटा भी होता है, उस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ये मतलब ये भी मैंने यहीं से निकाला है और इसी का यूज भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dx और डिवाइड बाई डी टी, dx कर दिया हमने और डिवाइड कर दिया इसको बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज, देखो ये पी डी यानी कि ये जो होगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू पी डी, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी इंटू बी। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी अगर निकाला तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी टी ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 me। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दोगे तो 4 e की पावर 4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर वी स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 me। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 e की पावर 4। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या है, हाफ एम प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू टी, सो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2t बाई एम पी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस किया, तो हमने ये वाले वी में, तो ये हो गया एम पी ऊपर हो गया,
डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2t बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2me। तो ये 2 और ये 4, मतलब ये 4 जो है ये कट जाएगा यहाँ से। तो काटने पर हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर, दैट वैल्यू हैज अराइव्ड एज दिस वैल्यू, यानी कि mp e⁴ डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर t बी स्क्वायर me। अब सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर b की वैल्यू भी दे रखी है, t की वैल्यू भी दे रखी है, m यहाँ पर mp और यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन e 1.6 10 की पावर -19, और यहाँ पर 9 10 की पावर 9 वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की। इसको स्क्वायर कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप पूरी वैल्यू, तो ये वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, तो दैट कम्स एज 3.82। 3.82 करके ये वैल्यू आती है, दैट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी वैल्यू आती है यहाँ पर 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पर ही पूछा गया, तो यहाँ पर आंसर में भी लिख देता हूँ। द आंसर इज 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर विजिबल भी है। So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.